Assalamu alaikum, my YouTube family. Today I'm going to share the main problem of aging and even face pigmentation. Mostly men and women get worried when their skin getting old and their wrinkles coming on their face, and when their face get pigmented and even their pores are getting open and their skin does not look clear. This is the main reason mostly women and men and even youngsters get worried. अक्सर औरतों में ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी स्किन ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा मेन रीज़न है हमारी सोसाइटी में औरतों की परेशानी की वजह है। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो रेमेडी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। आई होप यू विल लाइक दिस रेमेडी एंड दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर एजिंग एंड स्टे विद मी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द main reason of main ingredient of this beauty tip is onion. Mostly we hear that onion is used for hair loss and for hair treatments. प्याज जो है हमारे लिए अक्सर हमने सुना है बालों के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ फेस मास्क के तौर पे प्याज को शेयर करूँगी। अनियन मोस्टली वी हेयर दैट अनियन इज़ यूज्ड फॉर hair loss, but today I'm going to share the onion as face remedy. First of all, onion has many potential benefits for skin, including reduced acne, dark spots, and aging signs. It's antibacterial, anti-inflammatory, and it also provide your skin nourishment and it make your skin clear. प्याज जो है आपकी स्किन से पिगमेंटेशन को रिमूव करता है, एजिंग को रिमूव करता है, डार्क स्पॉट्स को कम करता है, आपकी स्किन की पिगमेंटेशन को कम करता है। तो ये एंटी जो है फंगल होती है आपकी स्किन, आपकी एंटीबैक्टीरियल हो जाती है स्किन। जो सेकंड इंग्रेडिएंट प्याज के साथ आपने प्याज का पानी निकाल लेना है और उसको अच्छी तरह से कद्दूकश करना है। पहले कद्दूकश करके उसका प्याज का पानी अच्छे से निचोड़ लेना है। जब आप प्याज का पानी निकाल लेंगे तो आपने उसको में और जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यू हैव टू ग्रिडल द अनियन एंड देन यू हैव to take out the water of onion from it. Coconut, the second ingredient is rose water. Rose water is best for your skin. It's remove irritation, hydrate your skin, reduce redness, balance skin oil, and even natural toner. Even it reduce the wrinkles and refresh your skin. रोज़ वाटर जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो आपके चेहरे को जो है साफ़ करता है, आपकी स्किन से ऑयल को रिमूव करता है और हाइड्रेट करता है। कॉर्नफ्लोर इज़ द थर्ड इंग्रेडिएंट इन दिस रेमेडी एंड कॉर्नफ्लोर इज़ यूज्ड फॉर रिड्यूस ऑयल एंड स्मूथिंग योर स्किन एंड रेडिएशंस इरिटेशंस एंड ऑल्सो स्किन एंड मेक योर स्किन एक्नी फ्री। आपकी जो कॉर्नफ्लावर है वो आपकी स्किन को जो है एक्नी फ्री करता है, ऑयल रिड्यूस करता है, उसके बाद आपकी स्किन को स्मूथ बनाता है, उसमें से जो है गंदगी को दूर करता है। ये थर्ड इंग्रेडिएंट है। फोर्थ इंग्रेडिएंट जो है वो आपके साथ मैं ग्रेसलीन शेयर कर रही हूँ एंड द फोर्थ इंग्रेडिएंट इज़ ग्रेसलीन। इट्स डिटॉक्सिफाइंग योर फेस and also your body. It's a cleanser, toner and face cream for you. You can use glycerin for as a cream, toner और cleanser. ग्रेसलीन जो है आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है, आपके एज अ बॉडी वॉश भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको। क्रीम्स के तौर पे यूज़ होता है, आपके चेहरे को साफ़ करने में मदद करता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है वो कोकोनट ऑयल है। कोकोनट ऑयल इज़ मॉइस्चराइजिंग योर स्किन एंड हाइड्रेट योर स्किन एंड सॉफ्टनिंग एंड मेक सॉफ्ट योर स्किन एंड ऑल्सो रिड्यूस ड्राइनेस। कोकोनट ऑयल जो है आपके चेहरे से ड्राइनेस को रिमूव करता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट करता है, मॉइस्चराइज करता है। इट ऑल्सो क्लोज योर ओपन पोर्स एंड ऑल्सो रिड्यूस ऑयल। और ये जो आपके चेहरे पे ओपन पोर्स होते हैं उसको रिमूव करता है कोकोनट ऑयल और आपकी स्किन कोरियन स्किन बना देता है। दिस कोकोनट ऑयल मेक योर स्किन कोरियन स्किन एंड आई होप दिस रेमेडी वर्क ऑन योर फेस।
प्लीज़ ट्राई दिस, इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें और चैनल को